मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा इस भवतरुका मूल एक जान मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा। इसके अंतर्गत अपना स्वाध्याय चल रहा है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कौन है? जो उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा पहनते हैं, कुछ भी तो करते हैं, स्वच्छंद विचरण करते हैं। ये नहीं, ये जो गलती है वो किसकी गलती है? समझ की गलती है। नए ज्ञान में होते हैं ना, नए ज्ञान में होते हैं तो ज्ञान की गलती है। निश्चयाभास कहाँ पर है? ज्ञान में। वो ज्ञान में आभास होने से श्रद्धा मिथ्या है। जब ज्ञान में आभास है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। कुछ का कुछ जान रहे, है ना? तो ये जितने भी आभास होते हैं ये ज्ञान में होते हैं, और ज्ञान में आभास होने से श्रद्धा सम्यक नहीं होती, और राग द्वेष तो जो चल रहे हैं सो चल ही रहे हैं। ख्याल में आई बात? तो ये गलती ज्ञान में चल रही है। क्या? अपने को केवल ज्ञान का सद्भाव मानते हैं, प्रत्यक्ष मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं और केवल ज्ञान का सद्भाव मानते हैं। केवल ज्ञान को कर्मों के द्वारा ढका जा सकता है ना? ये गलतियां ज्ञान में चल रही हैं। ठीक है। अब राग की बात हुई तो राग को अपने अस्तित्व में ही नहीं मानते, तो फिर वो कह रहे हैं किस द्रव्य के अस्तित्व में है? राग यदि आत्मा के अस्तित्व में नहीं है तो किस द्रव्य के अस्तित्व में है? ऐसा है ना। फिर कह रहे हैं कि जो जीव राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्त बना मानते हैं। समयसार जी की गाथा का उदाहरण लिया है। गाथा नहीं, श्लोक है अमृतचंद आचार्य भगवान का 221 पे कहते हैं ऐसे जीव शुद्ध न को नहीं जानते हुए मोह नदी के पार नहीं उतर सकते। इनके मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता। ख्याल में आई बात? ऐसा कल मुझे ऐसे कुछ, कल अपने चर्चा की थी ना कि मिथ्या दर्शन किसे कहना और दर्शन मोह किसे कहना, चारित्र मोह किसे कहना। कल अपन ने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी, है ना? कौन दोहराएगा? बोलो। सपना दोहराएंगी, सपना जी बोलो। दर्शन मोह वो है जो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध भाव होते हैं, वो दर्शन मोह है। और चारित्र मोह है जो सच्ची समझ होने के बाद भाव होते हैं, दर्शन मोह चला जाता है, तो वो चारित्र मोह है। बहुत बढ़िया।
सपना बोलती कम है लेकिन समझ जाती है बढ़िया से। पारुल बहन बोलो, दर्शन मोह क्या, चारित्र मोह क्या? म्यूट नहीं हुआ अभी, अनम्यूट नहीं हुआ अभी। हो गया। जो स्वरूप संबंधी जो गलती होती है, स्वरूप को सही ढंग से समझा नहीं है, तो वो दर्शन मोह संबंधी दर्शन मोह है। और जो समझ सच्ची है पर फिर भी मन में दो धाराएं चलती है जो उसको फिर चारित्र मोह। ठीक है, आई बात ख्याल में। अब देखो अपने इसको एग्जांपल से देखेंगे, है ना, कि जैसे कोई जीव सम्यक दृष्टि है ना, तो सम्यक दृष्टि है तो उसको सम्यक ज्ञान भी है, उसको सम्यक चारित्र भी है। ऐसा तो नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि है सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दृष्टि है सम्यक चारित्र नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं होगा, है ना। तो सम्यक दर्शन मतलब कि मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान चलता है, ऐसा विश्वास है, वो सम्यक दर्शन। प्रतीति चल रही है, लग रहा है, प्रतीति मतलब लगना, लग रहा है क्या, मैं आत्मा हूं, जैसा ऐसे लगता है ना मैं शरीर हूं, ऐसे लगता है मैं आत्मा हूं। नंबर 1, ज्ञान में सम्यक ज्ञान किसे कहना, कि जो स्व को स्व जाने और पर को पर जाने। वो स्व को स्व जानना मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव स्व और मुझे छोड़कर सब पर, एक समय की पर्याय भी पर, वो सम्यक ज्ञान है। ख्याल में आई बात। और सम्यक चारित्र मतलब इस ज्ञान विश्वास पूर्वक जो आनंद बह रहा है, परिणति चल रही है, उपयोग में पर का लक्ष्य हो लेकिन परिणति चल रही है एक आनंद की। अब यहां से डिफाइन होगा चारित्र मोह, ये तीनों बातें क्लियर हो। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। ये आत्मा की अमूर्तिक पर्यायों को देखो, उनका स्वरूप देखो, सम्यक ज्ञान का स्वरूप देखो, जहां संशय नहीं, विपर्य नहीं, अनध्यवसाय नहीं। ये ज्ञान के दोष है ना 3, संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये दोष नहीं है। उसको संशय नहीं है, मैं शरीर हूँ, शरीर की क्रिया कर रहा हूँ, मुझे ही राग हो गया है क्या, हाँ सही बात है, अरे ये तो कर्म ने कराया होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल टू दी पॉइंट, वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है। अब देखो, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु में तो नए होते नहीं, नए तो कथन पद्धति में है, नए तो कथन में है नए। ख्याल में आई बात। अब समझो, जैसे किसी के शरीर में कोई परिणमन हुआ, रोग हो गया, रोग, शरीर में रोग हुआ, है ना, तो शरीर में रोग होने पर सम्यक ज्ञानी क्या जानेगा, मैं आत्मा हूं, मैं निरोगी तत्व हूं, मुझे तो रोग होता नहीं, और प्रतीति चल रही है हर समय, और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक एक आनंद धारा भी चल रही है प्रति समय, लेकिन उपयोग में शरीर का लक्ष्य है और रोग दिखाई दे रहा है। अब उस रोग जन्य जो दुख है, वो दुख उत्पन्न हो रहा है। वीर गुण की पर्याय में देखो तो वैसी सहन शक्ति नहीं हो रही, सहन नहीं हो रहा, दुख सहन नहीं हो रहा, वीर गुण की पर्याय।
ख्याल में आ रही है बात? तो अब देखो कथन चलेंगे उसके, वो अब उसके ज्ञान में नए होंगे। वो ऐसा पागलपन से नहीं बोलेगा। कैसा? देखो मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, जैसे अज्ञानी करते हैं ना। अज्ञानी बोलता है मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, पर मानता नहीं है। और वो क्या बोलता है? अरे मुझे बुखार आ गया है, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो, सिर दबा दो, मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा है। तो उसका ज्ञान किस में प्रवर्तमान है? नयों में। अब उन असद्भुत उसको क्या नए किसको लागू पड़ेंगे? कि वो जानता तो ये है मैं ध्रुव हूं, और असद्भुत व्यवहार नए से कथन कर रहा है। मेरी सीता तुमने देखी, नदी ने देखी, तालाब ने देखी, हे वृक्षो तुमने मेरी सीता देखी। ये कथन क्या है? ये असद्भुत व्यवहार ने का कथन चल रहा है। जानता क्या है? तब कहेंगे वो चारित्र मोह है। जैसे किसी के घर गए तो उन्होंने बोला कि अरे किसी की जरूरत तो नहीं है आपको? अरे हमारा ही घर है, आप चिंता नहीं करो। वो मेहमान बोल रहा है क्या? हमारा ही तो घर है। मेहमान बोल रहा है हमारा ही तो घर है, और पता है कि हमारा नहीं है, तो न है ये। ख्याल में आई बात? उसी समय दो बातें होती नहीं होती हैं? क्या दो बातें होती हैं? मेरा घर बिल्कुल नहीं है, और नयों से बोल रहा है मेरा घर है। तो उसी जिस समय बोलता है मेरा घर है, उसी समय बिल्कुल नहीं मानता। इसका नाम है चारित्र मोह। समझ में आया? ये है चारित्र मोह। और ये मैं मर गया मिट गया, वो अब मेरा क्या होएगा? अज्ञानी को पता ही नहीं है ध्रुव, वो तो अकेली पर्याय रूप जान रहा है, और पर्याय कोई मैं जान रहा है। मुझे ही बुखार आ गया, मुझे ही तकलीफ हो गई, मेरी सीता चली गई, अब मैं क्या करूंगा? ये दर्शन मोह। शब्द एक जैसे हैं बाहर में, शब्द कैसे हैं? दोनों के एक जैसे। अज्ञानी भले ही कह दे, क्या बोलेगा अज्ञानी? वो हम व्यवहार में से कह रहे हैं कि सीता हमारी है, वैसे तो है नहीं, पर हम व्यवहार में से कह रहे हैं। उसके कथन भले ही ऐसे वाले आ जाएं। ख्याल में आ रही है बात? भरत बाहुबली का युद्ध हो गया है ना? कैसे हो गया? ये है चारित्र मोह। और देखो वो जितनी देर तक कर्म का उदय है, वैसे तीव्रता के परिणाम है, क्रमबद्ध में वैसे परिणाम चल रहे हैं, है ना? और वे परिणाम जाते से ही जीत लिया, अब कह रहे हैं कि हम तो दीक्षा ले रहे। पोदनपुर जीत लिया, आप क्या कह रहे? भैया ये संभालो तुम्हारी माया, हमें तो पहले से ही पता था क्या, ये वसुधा कोई की नहीं भाई, हम तो चले। कोई जादू थोड़ी होता है, न ईगो होती है, अनंतानुबंधी नहीं होती, अप्रत्यक्षान ईगो होती है। ये समझना अब दर्शन मोह चारित्र मोह। बाहर में वचन एक जैसे होंगे, कदाचित अज्ञानी जिनवाणी के वचनों का प्रयोग करे, वो कहेगा मैं ज्ञायक हूं, और मानेगा मैं शरीर हूं, मेरे ही पत्नी बच्चे हैं। वो निश्चय व्यवहार के शब्द बोलेगा, ज्ञानी नहीं बोलेगा निश्चय व्यवहार। वो तो सीधा सीधा नयों से प्रवर्तन, उसके ज्ञान में नए प्रवर्तमान होते हैं। ख्याल में आ गई बात? दर्शन मोह चारित्र मोह, ये मुझे थोड़ी सी चर्चा करनी थी। ठीक है।
अभी देखो, तथा समय सार के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में बात क्या चल रही है कि ये अपनी परिणति में होने वाले राग आदि का पूरा जिम्मा किसको देता है? कर्म को। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अपनी परिपूर्णता को, अपने द्रव्य स्वभाव को स्वीकार नहीं करता। दोनों बातें, गलतियां एक साथ चल रही है। मैं परिपूर्ण हूं ऐसा जाने, है ना, और निमित्त नैमित्तिक संबंध में रागादि को कर्म के खाते में डाल दे, स्वयं आनंद करे, तो फिर वही वाली बात सही है। ख्याल में आई बात? और रागादि अब होते रहेंगे, जब तक कर्म का उदय रहेगा तब तक होते रहेंगे, नहीं होते नहीं रहेंगे, इसका नाम है तू प्रमादी है। जब रागादि को दुख रूप जाना है, पहली शैली में, पहली शैली क्या है 7 तत्वों की? हे गे उपादे। नक्की करो इन 7 तत्वों में क्या हे है, क्या गे है, क्या उपादे है। इसको जानना भी बहुत बड़ी बात है। क्या बोला? शुभ अशुभ भाव दोनों क्या है? हे है। अब हे का मतलब समझ लो, हे मतलब करने लायक नहीं है, हे मतलब इनके आश्रय से सुख नहीं होता, हे मतलब वे तो शुभ अशुभ क्रमबद्ध में उत्पन्न होते हैं, हे जानने पर भी उत्पन्न होते हैं, सो रोकने की बात नहीं है। क्या कहा? उनकी हेता पता होती है कि ये बंध के कारण है, ये सुख के कारण नहीं है, इनसे मोक्ष मार्ग नहीं होता। कितना उत्कृष्ट शुभ भाव हो, हे जानते हैं तो भी होते हैं, ये इसका नाम है हेता। करो मत, हटाओ, मिलाओ, ये तो मिथ्यात्व है, ये हेपना नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये सब चीजें, ये बहुत गंभीर बातें हैं ये सब। हे जानते हुए भी होते हैं। केले का छिलका हे है, खाने लायक है, तो भी प्रकृति में होता है कि नहीं होता? अशुभ तो सर्वथा हे है, तो बिल्कुल मत करो। मुनिराज को भी आहार का भाव होता है, मुनिराज को गमनादि का भाव होता है, मुनिराज को ही बोलने का भाव होता है, ग्रंथ लिखने का भाव होता है, और मूल में बताया कि ग्रंथ लिखने का भाव ही है। ये मुझे छपक श्रेणी आरोहण नहीं चढ़ा देगा, जिनवाणी लिखने का भाव, शिष्यों को प्रायश्चित देने का भाव, दीक्षा देने का भाव, शिष्यों को संभालने का भाव मुझे अरंत नहीं बना देगा। ये मिटेंगे तो छपक श्रेणी चढ़ेंगे। ख्याल में आ रही है? इतना समझ में आ रही है? होते हैं, होते हुए भावों को ये आश्रय करने लायक नहीं है, उपादेय नहीं है, ये इनका लक्ष्य करने लायक नहीं है, ये है हेता। ठीक है, अब अजीव, पूरा अजीव, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, सारी पुद्गल की पर्याय, वे सब क्या हैं? मात्र ज्ञान का ज्ञेय। अब देखो मिथ्या दृष्टि को क्या होता है, मिथ्या दृष्टि को उल्टा होता है। अजीब, अपन अजीब के धर्म धर्म आकाश काल तो दिखते नहीं, पुद्गल की बात करें अजीब में, तो अजीब तो था मात्र ज्ञेय, और उसके ज्ञान में रहता है हे उपाधि, अजीब में अच्छा बुरा, वो तो सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय था, उसमें अच्छा बुरा कुछ था ही नहीं। तो ये पुद्गल स्कंद अच्छा, ये पुद्गल स्कंद बुरा।
अजीब को जानना था ओनली गे, और अजीब में क्या लगा रखा है, हे उपाधि। पत्नी अच्छी कि भगवान की प्रतिमा अच्छी? अब जिनवाणी की शैली समझना, जिनवाणी में पत्नी को बुरा कहेंगे और भगवान को अच्छा कहेंगे, स्यादवाद शैली में। क्यों कहेंगे कि ये तू पत्नी बच्चों में लगा रहता है ना, तो बोलेंगे सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। एक बार पता करके देख ले तेरे कौन काम आएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे ही कषाय थोड़ी ऊपर नीचे हुई ना, तो हाथ खड़े कर देगा पति भी और पत्नी भी। तुम भैया देख लो अपना रास्ता। अब इसको अपन बहुत डिटेल नहीं कर रहे अपन, है ना। और क्या बोलेंगे, देव शाह गुरु अच्छे, ये शैली है। क्यों, वहां से हटाना इधर लाना है एक बात, और इधर लाना नहीं है। प्रयोजन वही साधना है कि यहाँ तत्व ज्ञान करेगा, माँ तो होएगा नहीं। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि अजीब को ये जाने, पर्पस यही है। और अजीब में ही हे और उपाधि करके पर्पस क्या है, गे बताना। पॉइंट समझ में आया? जिनवाणी में भी अजीब को हे उपाधि कहते हुए प्राथमिक शिष्यों को हे गे बताते हुए, बताना क्या है, ओनली गे है। देखो ये स्यादवाद है। ये समझेंगे नहीं ना मर्म, तो राग द्वेष चलते रहेंगे। अच्छे अच्छे स्वाध्यायी पत्नी से पत्नी बच्चों से द्वेष करते हैं और देवशाह गुरु से राग करते हैं। सो नए राग द्वेष खड़े हो गए जिनवाणी पढ़ के। राग द्वेष कहाँ मिटे, पर्पस तो राग द्वेष मिटाने का था। निवृत्ति के नाम पर द्वेष करते हैं। ख्याल में आई बात? ऐसा तो अजीब क्या है, गे मात्र। आशव क्या है, हे। शुभ भावों का कैसा क्यों इतना बहुमान है? अगर उनका ही बहुमान है तो फिर अपना बहुमान नहीं आ सकता। श्रद्धा में एक ही बसता है, श्रद्धा में दो बसते ही नहीं है। और आत्मा को कहा है, क्या कहा है, आत्मा को आश्रय करने योग्य उपाधि। और जब आश्रय करने योग्य उपाधि आत्मा है, तो प्रकट करने योग्य संवर निजरा प्रकट हो जाते हैं। तो संवर निजरा प्रकट करने योग्य है और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य। ये हेगे उपाधि की प्रथम शैली है सात तत्वों की। तो दूसरी शैली में अध्यात्म में आएंगे तो होने योग्य प्रणति होती है। जब आश्रव होना है तो आश्रव होता है, संवर होना है तो संवर होता है। ये सभी मात्र ज्ञान के गे हैं। सबको किसकी कोटि में डाल देंगे, हे गे उपाधि को। मैं ज्ञायक हूं और बाकी सब गे हैं। अजीब भी गे, आश्रव भी गे और संवर निजरा मोक्ष भी गे। ये दूसरी शैली। और तीसरी में जीवादि बहिर्त सबके सब है, एक उपाधि भगवान आत्मा है बस। इतनी निर्दयता से वे अजीव, आशा, बंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष और जीव भी, और जीव में कौन, वो ज्ञान की पर्याय को भी पर जाने, हे जाने मतलब होंगे, क्रमबद्ध में होंगे, परंतु ये कोई भी मेरे सुख के कारण नहीं। संवर निर्जरा मोक्ष भी सुख का कारण नहीं, उनको भी आशा बंद के साथ डाल दिया। तुम का शुभ भाव में अटक रहे। संवर निर्जरा मोक्ष को भी किस में डाल दिया, हे में। नियम सार जी की गाथा ही है, मूल में गाथा। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम।
उपादेय कौन है? अपरो अप्पा। एक आत्मा उपादेय और बाकी सब ही। ख्याल में आई बात? तो ये है एकदम राइट नॉलेज। अब जिसको ये बराबर से, जिसने रागादि को, एक मिनट, हे में डाला, जिसने रागादि को हे में डाला, है ना, तो उत्पन्न होते हुए राग से न राग है न द्वेष है, और उनके अभाव का उपाय है, फिर वो प्रमादी नहीं होगा। इसलिए अपन ने ये पूरी चर्चा की है। प्रमाद शब्द आया ना, कि स्वयं तो प्रमादी रहना चाहता है और अपने सारे रागादि का दोष किस पे लगाता है? कर्मों पे। वे कर्म ही कराते। तो कहना है कि तुम वो नदी के पार नहीं उतर सकते, तुम्हारा मिथ्यात्व को नाश नहीं होगा। इसे कल याद की थी वो पंडित साहब की रचना, खटकती है रागादि परिणति विकारी, ये राइट नॉलेज। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। हम मिटा लेंगे नहीं, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? और मैं तो अपने स्वभाव उपादेय क्या है? अपड़ो अप्पा, मैं आत्मा हूं। पर लक्ष्य से, अप्रत्याख्यान राग से, कोई राग हो गया पत्नी बच्चों के प्रति, तो ये खटकता है, ये है ऐसी राइट नॉलेज। तो मैं खटक ही नहीं रहा। और क्या बोल रहे हैं कि वो तो कर्म के उदय में हो रहा है, हम क्या करें? कर्म का उदय टलेगा, कर्म का उदय टलेगा तो क्या होगा? ये राग मिट जाएगा। वो तो कर्म करा रहा है। ठीक है, देखो मेरे साथ क्या हुआ कि बहुत चलता था, धुन थी ना एकदम, बहुत पढ़ने की, लिखने की, समझने की बहुत धुन थी। तो ये मिथ्यात्व क्यों है? तो ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताको मोह महात्म नाही। ये दर्शन मोह कैसे जाएगा? मिथ्या दृष्टि है, दर्शन मोह कैसे जाएगा? तो ज्ञानाभ्यास करो, है ना। अब ठीक है, सम्यक दृष्टि हो गया, अब चौथे गुण स्थान में। अब ये पांचवें गुण स्थान में इसको जाने में 4 साल लग गए। तो वे 4 साल क्यों लगे? तो कम से कम नहीं तो 20 विद्वानों से पूछा होगा, 20। जब भी किसी विद्वान का समागम मिले तो यही प्रश्न सामने रख दो, फिर कोई मिले फिर उसके सामने यही, फिर तीसरे कोई मिले तो उसके सामने, कि कोई जीव चौथा गुण स्थान वर्ती हो गया, अब पंचम गुण स्थान के लिए ये किसी को 4 साल लग रहे, किसी को 2 साल, किसी को 1 साल, किसी को अंतर्मुहूर्त में हो गया। ये क्या चक्कर है? ऐसा क्यों है? तो एक एक जो अल्टीमेट आंसर है ना, वो तो यही आता है सीधे सीधे कि योग्यता। अब योग्यता से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। अच्छा, तो योग्यता किसने बनाई? आखिर योग्यता का कारण क्या है? तो एक आंसर ऐसा आता कि जिसको अप्रत्याख्यान का बहुत उदय है, उसको उतनी देर लगेगी। और इस वाली बात में ज्ञान हाँ नहीं डालता था। इतनी एक्सरसाइज हुई इस बात के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि अप्रत्याख्यान का तीव्र उदय है तो अप्रत्याख्यान का उदय टलेगा तो पंचम गुण स्थान होगा। ये बात ही स्वीकार नहीं हो रही और इसमें पराधीनता आ रही। ऐसा लग रहा है जी पराधीन है, वो तो कर्म टलेगा तब होएगा। सब अपने अपने एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं, पर अपने ज्ञान जब तैयार नहीं होता तो नहीं समझ में आती बात। और ऐसा सब चलता रहा, बहुत टाइम तक चला, 1 साल तक, लेकिन व्याख्या सब चल रही, अंदर में सेटिस्फेक्शन नहीं इस बात का। फिर एक दिन होते होते पूजन की लाइन मिली। क्या मिली?
आत्म में ही रह लीन, चारित्र मोह को करत छीन। समझ में आई बात? फिर ऐसा संयोग बना कि पंडित साहब का प्रवचन का संयोग बना, तो पंडित साहब ने एक लाइन का अर्थ किया, मैटो राग कुटेव। एक लाइन आती है ना स्तुति में, मैटो राग कुटेव, तो बोले मैटो राग कुटेव मतलब कि जानो राग को भिन्न। क्या पहले क्या बोले? जानो राग को भिन्न, और फिर बोले जानो राग से भिन्न। समझ में आ रही है बात? जानो राग को भिन्न और फिर जानो राग से भिन्न। तो राग से भिन्न मतलब ध्रुव तक पहुंचा दिया, और पहले भेद रूप भेद विज्ञान और फिर ये अभेद रूप भेद विज्ञान। खबर लगी बात? तब जाके एकदम शांत हुआ। तो दो पूजा की अलग अलग जगह से दो लाइन है, क्या ना अभ्यास करो मन माही, ताके मोह महात्म नाही, निज आत्म में जो रहे लीन, चारित्र मोह को कर चीन। कर्म की कोई डिपेंडेंसी नहीं। ख्याल में आई बात? और निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहेगा। आ रही है बात समझ में? क्यों देर लग रही है? उपादान से बोलेंगे तो सीधे अल्टीमेट आंसर देंगे तो योग्यता, उसके आगे कोई की नहीं चलती, है ना। और पर्याय से बात करेंगे तो कि वो पर्याय स्वरूप में स्थिर नहीं हो रही। स्थिरता हो तो चारित्र मोह मिटे, ऐसा नहीं है चारित्र मोह मिटे तो स्थिरता हो। ख्याल में आई बात? ऐसा। और स्यादवाद शैली में डायरेक्ट कथन भी मिलेगा कि वो राग तो भावक का भाव है, वो भावक मिटे तो भाव मिट जाए। ये गाथाएं हैं समय सार में, करेंगे चर्चा, अभी आगे आएगी। तो मैं इस चैप्टर को पहले क्लियर कंप्लीट करूं, फिर आपका प्रश्न लेंगे। जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है, अकर्ता मतलब सर्वथा अकर्ता, आत्मा कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता है। तो कथनचित करता है मतलब अपनी पर्यायों का कर्ता आत्मा ही है, कोई दूसरा थोड़ी आत्मा की ऐसा करता तो आत्मा है, अपनी पर्यायों का कर्ता आत्मा है। ख्याल में आई बात? क्यों? किस 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 न्याय से? यह परिणमति सकर्ता के न्याय से। कोई और द्रव्य इसको परिणमन नहीं कराएगा इस न्याय से। कर्म नहीं परिणमन कराएगा, नो कर्म नहीं परिणमन कराएगा। योग्यता नहीं हो तो पूरा विश्व मिलके परिणमन नहीं करा सकता। जब जब परिणमन होगा तो आत्मा की पर्याय में आत्मा से ही होगा। तो ये कथनचित कर्ता। द्रव्य स्वभाव को देखेंगे तो पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न हुई है, द्रव्य स्वभाव परम कर्ता। उसका भी न्याय है कि यदि त्रिकाली ध्रुव कर्ता होकर पर्याय करे तो त्रिकाली ध्रुव तो एक रूप है, तो पर्याय रंग बिरंगी क्यों होती? और त्रिकाली ध्रुव अनादि से है तो सम्यक दर्शन अनादि से क्यों नहीं है? और किसी को सम्यक दर्शन किसी को मिथ्या दर्शन क्यों है? तो फिर त्रिकाली ध्रुव नजदीक से देखेंगे तो परम करता है। तो इस तरह से पूरा द्रव्य है जो वो कैसा है? कथनचित करता, कथनचित अकर्ता। और तुम अकर्ता ही जानो, सर्वथा ही अकर्ता, पर्याय का भी अकर्ता जानो, तो सांख्य मती हो गए। तो ऐसा क्या बोल रहा है? जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते हैं, कर्म सुलाते हैं, पर घात कर्म से हिंसा होती है, वेद कर्म से अभ्रम है, इसलिए कर्म ही करता है, कर्म मेरी पर्याय का करता है। ऐसा तो कभी संभव नहीं है। तो वज्र की दीवार का क्या होएगा?
अत्यंत भाव का क्या होगा? एक तरफ लोग अत्यंत भाव बोलते हैं और दूसरी तरफ दो द्रव्यों में कर्ता कर्म मानते हैं, सो ये मिथ्या दृष्टि है। और भाषा जिनवाणी की चलेगी। भाषा किसकी चलेगी? जिनवाणी की। तो भाषा से कुछ नहीं हो रहा, कंसेप्ट चाहिए आपको। अत्यंत अभावी बोलोगे और कर्म कराता है, पत्नी बच्चे राग कराते हैं, सभी कहोगे, कह सकते हो, मानना मिथ्यात्व है, कहना व्यवहार है। और व्यवहार बोल बोल के नहीं किया जाता। क्या जरूरत ही नहीं है बोलने की? ऐसा उस जैनी को सांख्यमती कहा है। जैसे सांख्यमती आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंदी होता है, उसी प्रकार यह हुआ। अब जब कर्म कराएंगे तो वो होते रहेंगे, हम हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। ख्याल में आई बात? ऐसा जिम्मेदारी तो सम्यक दृष्टि भी नहीं लेता एक एंगल से, जिम्मेदारी ये भी नहीं ले रहा, और अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी कौन जिम्मेदारी है? नियम सार जी में आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं, मेरे में है ही नहीं तो मुझे उनकी चिंता नहीं। अब बोलो, शब्द कितने थोड़े हैं और भाव कितने गंभीर हैं। इसका जो भाव पक्ष है, उनको किन शब्दों में कह दिया जाए? ये इस गलती को कैसे बता दिया जाए? बोलो। कभी कह रहे हो चिंता नहीं, कभी कह रहे जिम्मेदारी उठाओ। तो जिनका ज्ञान ऊर्ध नहीं हो पाता ना, तो ये स्यादवाद शैली नहीं समझ पाता। समझेगा जब तब योग्यता आएगी तब समझेगा। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा बोलिए। दीदी, जो भी आपने 3 शैलियां बताई थी ना, उसमें मुझे सेकंड और थर्ड में डिफरेंशिएशन नहीं पता चल रहा। सेकंड और थर्ड में ये डिफरेंस है कि एक शैली में तो कह रहे हैं सब ज्ञान के गे मात्र है, और दूसरी शैली थोड़ी सी और ऊपर चढ़ती हुई कह रहे हैं कि वे हे हैं। तो आचार्य देव ने ट्रिक बता के एक त्रिकाली ध्रुव तक पहुंचाया है, बस कि बस तू इसको देख, बाकी सब हे है, कोई भी लक्ष्य करने लायक नहीं है। ये गे के नाम पे लक्ष्य करे, ये गे उपाधि के नाम पे लगे, ये तो हे हैं, ये तो उपाधि हैं, नहीं, सब हे हैं। आशा बंद तो हे हैं, संवरनिर्धा तो उपाधि है, वो कह रहे नहीं सब हे है। बल्कि हे वाली शैली सेकंड है और गे वाली शैली थर्ड है, वो ऊपर चढ़ती है। से गे पे है, गे पे निश्चिंता है ना? ऐसा उनका पर्पस क्या है कि किसी भी पर्याय का कर्तृत्व न हो, लक्ष्य न बना रह जाए, ये पर्पस है आचार्य देव का। कि हे गे उपाधि के नाम पे भी तुमको, अच्छा इनको हे करना है, उन्हें उपाधि करना है, इन्हें प्रकट करना है, कुछ नहीं। जो ध्रुव हूं ये स्वीकार करते हैं, सुनना ध्यान से, अभी इसका रिजल्ट आ जाएगा। जो ध्रुव हूं ये स्वीकार करते हैं, इसका लक्ष्य करते हैं, अजीव का लक्ष्य छूट जाता है, जिसको अपन सरल भाषा में रोज बोलते हैं कि मोह मिटा। मतलब क्या हुआ? हो जाता होगा कुछ मोह मिटे, अरे मैं शरीर हूं ये मान्यता मिट जाती है, इसका नाम है मोह मिटा। बस तो मैं ध्रुव हूं ऐसा जाना, अजीव का लक्ष्य छूटा, आश्रय बंध मिट गए, संवर निद्रा प्रकट हो गए, और इसी ध्रुव के आश्रय से निजातम में ही रहे लीन। आश्रय बंध पूरे मिट गए,
संवर निद्रा की पूर्णता हो गई और मोक्ष प्रकट हो गया। करना क्या पड़ा? करना क्या पड़ा? बाकी सब ये हैं और आत्मा उपाधि है। एक आत्मा के लक्ष्य से सारे काम हो गए। आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। अब अप्रत्यख्यान को मिटाना नहीं है, संजुलन को लाना नहीं है। इसका मतलब है कि सारी पर्यायों से दृष्टि हट जाए। इसको गे बनाना है, उसको स्व गे बनाना है, पर गे मिटाना है, ये तो समझाने की तरीका है। किसी को नहीं हटाना मिटाना। इसी समय स्व भी जानने में आ रहा है, पर भी जानने में आ रहा है। किसको हटाओगे, किसको मिलाओगे? केवल ज्ञानी परमात्मा सकल गे ज्ञायक और निजानंद रसली। ये तो उपदेश शैली है क्या, कि तुम पर को मत जानो, पर को हे करो और स्वभाव को उपाधि करो। मिटाया नहीं जा सकता, न स्व का जानना मिटाया जा सकता, ना पर का। स्व पर प्रकाशक शक्ति है हमारी, दोनों स्वभाव है हमारे। एक स्वभाव कम है, एक स्व को जानने वाला स्वभाव अच्छा है, पर को जानने वाला स्वभाव अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वरूप नहीं जाना, इसलिए पर को जानने के काल में राग उत्पन्न होता है। मूल में राग मिटना है, ज्ञान में कुछ नहीं होना। क्या बोला? न पत्नी बच्चों में कुछ करना है, न परिग्रह कम ज्यादा करना है, कुछ भी नहीं तो करना। 4 साड़ी रख लो चाहे 20 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आई बात? वो तो समय शक्ति वहां से बचानी है और इधर लगानी है, तत्व ज्ञान से अपने को ध्रुव स्वीकार करना है। तो वे तो सारे पुण्य पाप का खेल है पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसा। बढ़े आगे। तथा इस श्रद्धान से यह दोष हुआ कि रागादि को अपना नहीं जाना। पहली बात, तेरी परिणति में ही तो है, किसी अन्य की किसके अस्तित्व में है ये राग आदि? क्रोध मान माया लोभ आसक्ति रति आदि अशुभ शुभ भाव दया दान पूजा पाठ के परिणाम कहाँ पे होते हैं? शरीर के अस्तित्व में कि जीव के अस्तित्व में? तो तुमने प्रमाण को ही नहीं जाना, तुम नए तक कैसे पहुंचोगे? टूटी फूटी वस्तु जानी। हम तो ध्रुव है, शुद्ध है हम तो। बाकी जो सब हो रहा है वो सब कर्म के उदय में हो रहा है। तेरा मोह कभी नहीं मिटेगा। ठीक है, अपने को अकर्ता माना, अपनी परिणति का भी अकर्ता माना। अब सुनना, तब रागादि होने का भय नहीं रहा। कर्म सुनो, कर्म के खाते में रागादि को डाल दिया तो राग तो दुख तो तेरी पर्याय में हुआ कि कर्म की पर्याय में हुआ? एक बात। और जब दुख हुआ तो नवीन कर्म किसको बनेंगे, कर्म को कि जीव को? राग होने पर कर्म किसको बनेंगे, कर्म को कि जीव को? फिर वो वापस उदय में आएगा तो दुखी कौन होएगा, कर्म के जीव? भय नहीं रहा, राग होने का भय नहीं रहा। अब हम क्या करें, मैं तो बहुत ब्रह्म का उदय है, अरे भय नहीं रहा। उसमें सुख बुद्धि पड़ी है, वो कह रहा है कि कर्म करा रहे। ख्याल में आई बात? इसलिए मिथ्या दृष्टि है। सुख बुद्धि ना हो, सुनना ध्यान से, सुख बुद्धि नहीं है और फिर भी अब्रह्म का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भी उसको मालूम है कि इस परिणाम में हिंसा बहुत है और कर्म का बंधन बहुत है, तो उसके अभाव का उपाय बनाएगा। नहीं तो क्यों बनाएगा? अनुवृत्ति क्यों होएगा, महावृत्ति क्यों होएगा? देखो चौथा गुण स्थान है,
गुणस्थान चौथा है और फिर भी अणुव्रत के भाव आ जाएंगे, क्योंकि ये दोष है। तो परिणति में भी दोष कंटिन्यू रखने हैं कि उनके अभाव करने हैं। पूर्ण शुद्धता चाहिए कि आधी अधूरी चाहिए। हम तो चौथे गुण स्थान वर्ती हो गए, पहले तो हो नहीं सकता, मान के चल लो हो गए, अब कृत्य हो गए भैया, आप ठीक है। वो कर्म हटते जाएंगे और हमारा गुण स्थान बढ़ता जाएगा, हमें तो कुछ नहीं करना। ऐसा कैसा ज्ञायक जाना, पहली शैली नहीं तुम्हारी क्लियर हुई, आगम ही क्लियर नहीं हुआ, हे उपाधि। ये भावना कैसे बनेगी? सम्यक दृष्टि को पता नहीं है कि क्रमबद्ध होती पर्याय, पता नहीं है, तो ये भावना कैसे आती? संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी? अभी कहेंगे आगे, व्यापार में तो नहीं बोलता, वो ना होएगा सो होएगा, व्यापार में तो नहीं बोलता, खाने पीने में तो नहीं बोलता, कर्म का उदय होएगा तो थाली लग जाएगी, फिर तो चिल्लाएगा टाइम नहीं पता, इतनी देर हो गई, भूख लग रही। तो वो कहेंगे तुम लगाना, सब जगह लगाओ, तो हम मान लेंगे ठीक है, तुम कर्म की सत्ता को इस प्रकार स्वीकार करते हो। ऐसा बोल रहे हैं। राग आदि होने का भय नहीं रहा तथा राग आदि को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा। अब पता क्या समस्या है कि राग आदि मिटाने का उपाय नहीं रहा, तो फिर बोलेगा अच्छा यही तो हम कह रहे थे कि हम करते हैं और हम मिटा सकते हैं। समस्या तो बहुत है, ये तो हम पहले से ही कह रहे थे, हम ही करते हैं और हम ही मिटाएंगे। राग आदि मिटाने का उपाय क्या है? अरे मैं परिपूर्ण हूं, ये उपाय है। देखो राग को भिन्न, देखो राग से भिन्न, ये उपाय है। राग राग से नहीं मिटता, खून खून के दाग से नहीं मिटता, खून का दाग खून से नहीं मिटता, उसका प्रतिपक्षी चाहिए, जिसके अभाव में हो रहे हैं उसका सद्भाव चाहिए। सरकार ने गरीबी मिटाई, कैसे मिटाई? तलवार से कि बंदूक से? कैसे मिटाई? अरे गरीबी नाम की दुनिया में चीज नहीं है, जहां धन नहीं है उसको गरीबी कहते हैं। तो सरकार ने क्या किया? धन दिया, ओपोजिट। ख्याल में आई बात? ऐसा जिसके अभाव में राग आदि होते हैं उसके सद्भाव से राग आदि मिटते हैं। ये विधि है। और यहाँ तो अभी उपाय बता दिया हुआ, विधि नहीं बताई अभी। क्या भैया ऐसा बोलते थे कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, तत्व प्रकाशक ग्रंथ चाहिए। समझ में आया कुछ? बहुत बड़ी बात है ये। ये कौन सा ग्रंथ है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और चाहिए क्या? तत्व प्रकाशक चाहिए। ऐसी बात है, हिडन है, लाइन है, छिपी हुई है, तत्व इसमें छिपा हुआ है, वो उजागर करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से प्रसन्न हो रहे, वो कार्य है, उसका कारण चाहिए। सही बात है। अब दूध दूध खारा करके नहीं पियेंगे, सही बात है, सही बात है। कैसे पियोगे? चीनी डाल के पियेंगे, चीनी डाल के पियेंगे। तो इससे खुश सुख हो, चीनी मीठा हो जाएगा दूध, चीनी डाल के पियेंगे। चीनी चाहिए भैया, वस्तु चाहिए वो। ऐसा तब तो समझते नहीं थे ना, जब वो ऐसा एकदम हिटिंग बोलते थे तो ऐसा कहते हाँ आप तो सब बदल दो, पूरी जिनवाणी बदल दो। पूजा की लाइन पढ़ते थे ना, नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षणका परे की प्रीति, तो वैसा कहते देख लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षणका परे की प्रीति, क्षम्य हो गए सारे अपराध।
प्रकृति की यही सनातन रीति। और कितनी बार ऐसा होता था जब सामूहिक पूजा करते ना, पंडित साहब ने लिखा है, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। तो भैया बोलते हैं, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ भी व्यक्त है वैसा। तो अपन है ना भूल जाते, तो सबके सब सामूहिक पूजा कभी करते तो अपने मुंह से यही लाइन निकल जाती, फिर आजू बाजू वाले ऐसे ऐसे देखते, फिर अपन चुप चुप कुछ नहीं कुछ नहीं। समझ में आया? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तथा राग आदि को मिटाने का उपाय नहीं करना रहा, तब स्वच्छंद होकर मतलब कुछ भी जानकर मानकर आगम के विरुद्ध जानना, ये स्वच्छंदता है। खाना पीना स्वच्छंदता नहीं है, खाता ही नहीं, मैं खा रहा हूं, ये स्वच्छंदता है। क्या बोला, कुछ भी खाते हैं, गायक बोलते हैं और बाजार में खड़े होके समोसे खाते हैं, स्वच्छंदी हैं। अरे ये स्वच्छंदी नहीं, सबसे पहले आप स्वच्छंदी हो कि आप अकर्ता भगवान आत्मा को और खाने वाला देख रहे, पहले आप स्वच्छंदी हो। ख्याल में आई बात? ऐसा तो स्वच्छंद होना मतलब कुछ भी खाना पीना उल्टा सीधा गायक गायक बोलते रहते हैं और ऐसा खाते हैं, ये नहीं है स्वच्छंदी। ऐसा तब स्वच्छंद होकर खोटे कार्यों का बंद करके, खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में डुलता है। देखो आ गई बात। अरे राग कर्म कराते हैं तो राग से बंद भी तो होता है, तुम दूसरा एस्पेक्ट क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? तुम्हें कोई भय नहीं है इन परिणामों का? ऐसा राग हुआ तो बंद नहीं हुआ, अकेला उदय आया बंद नहीं हुआ। उदय और राग और बंद तीनों में काल भेद नहीं है, बिल्कुल काल भेद नहीं है। देखो तत्व ज्ञान किया, मोह गल रहा है, मोह गल रहा है, भाव भी मंद हो रहे हैं और नवीन कर्म भी हीन बन रहा है। ये तीन काम एक साथ होंगे। तीव्र मिथ्यात्व है, तीव्र मिथ्यात्व का भाव है, तीव्र ही बंद है। और तत्व ज्ञान से वो मोह मंद हो रहा है तो उदय भी मंद आ रहा है और बंद भी मंद होगा। और मोह का परिणाम नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं होगा कि उदय है और बंद नहीं, परिणाम नहीं है। उदय भी मिटेगा, भाव भी मिटेगा और नवीन बंद भी रुकेगा। ये एक साथ होगा, जब होगा तब। ख्याल में आई बात? इस तरह से अभी अपना समय हुआ। अपने हालांकि ये चर्चा कल हो गई थी, शेष चर्चा अपन आगे देखें। अब वो पॉजिटिव आ रही है आगे की बात कि समय सारजी में तो कहा है कि वर्ण आदि राग आदि जीव के नहीं है। अब वहां से बात आएगी भेद विज्ञान की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जिनेंद्र सभी।